आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स की, जिसने न सिर्फ अपने ट्रेलर से हलचल मचाई बल्कि भारी विवाद भी खड़ा कर दिया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने हाल ही में कहा, अतीत के जख्म जानना जरूरी है। तो आखिर क्या है इस फिल्म की कहानी, क्यों हो रहा है इतना विरोध, और पल्लवी जोशी ने क्या खास बातें कही? तो आखिर तक बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। इससे पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स ने दर्शकों को इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराया जो सालों तक दबे रहे। द बंगाल फाइल्स 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली दंगों पर आधारित है, जो भारत के बंटवारे से पहले बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की दुखद घटनाओं को दिखाती है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव और पल्लवी जोशी जैसे दिग्गज कलाकार। पल्लवी जोशी इसमें मां भारती का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। पश्चिम बंगाल में इसका जमकर विरोध हो रहा है और ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी भारी हंगामा हुआ। पल्लवी जोशी ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा, अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, कि माँ भारती का अतीत कितना हिंसक रहा है, तो आप क्या लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर आपको अपने जख्म पता है, तभी आप दूसरों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं। पल्लवी का कहना है कि द बंगाल फाइल्स का मकसद युवा पीढ़ी को भारत के उस इतिहास से रूबरू कराना है जिसे सालों तक छिपाया गया, खासकर 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की घटनाएं, जिसमें 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे, और नोआखाली दंगे, जिनमें हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। पल्लवी ने यह भी कहा कि उनकी फिल्में लोगों को असहज करती हैं और यही उनका उद्देश्य है। वो चाहती है कि लोग इतिहास की सच्चाई को जानें, सवाल करें और उन गलतियों से सीखें जो अतीत में हुई। लेकिन दोस्तों, इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश ने पल्लवी और विवेक अग्निहोत्री को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। द बंगाल फाइल्स की रिलीज से पहले ही पश्चिम बंगाल में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। 16 अगस्त 2025 को कोलकाता में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट होना था, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद मेकर्स के साथ बहस और हंगामा भी हुआ। पल्लवी जोशी ने इस पर खुलकर कहा, जब हमने रिसर्च शुरू की थी, तभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि वो हमें बंगाल में फिल्म बनाने या रिलीज करने की इजाजत नहीं देंगे। पल्लवी ने ममता बनर्जी से अपील की कि वो फिल्म को देखें और इसे बंगाल में रिलीज होने दें। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि 5 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म को पश्चिम बंगाल के किसी भी थिएटर में जगह ही नहीं मिली। पल्लवी के मुताबिक थिएटर मालिकों को सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धमकियां दी, जिसके डर से वो फिल्म दिखाने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पल्लवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और फिल्म को बंगाल में रिलीज करने की अनुमति देने की मांग। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं कोई एहसान नहीं मांग रही, बल्कि कला के लिए स्पेस मांग रही हूँ। द बंगाल फाइल्स में भारती की आवाज है जो जख्मी है लेकिन टूटी नहीं। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी और इसे बनाने में आई मुश्किलों की। द बंगाल फाइल्स 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नौखाली दंगों पर बेस्ड है। ये वो समय था जब कोलकाता में मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद भयानक हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए और ये दंगे नौखाली, बिहार और पंजाब तक फैल गए। पल्लवी जोशी ने बताया कि फिल्म में दंगों के सीन शूट करना बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा, हमें हजारों शव दिखाने थे, डमी बॉडीज और एक्स्ट्रा कलाकारों का यूज किया गया, लेकिन हर बार ये सवाल उठता था कि क्या ये असली लग रहा है। ये सोचकर रात को नींद नहीं आती थी कि जो हमने शूट किया वो असल में हुआ था। एक और बड़ी चुनौती थी कि फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकी। पल्लवी ने बताया कि उन्हें पहले ही संकेत मिल गए थे कि बंगाल में शूटिंग की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए पूरी फिल्म मुंबई में एक विशाल सेट बनाकर शूट की गई, जिसमें नौखाली शहर को दोबारा बनाया गया। इसकी लागत बहुत ज्यादा थी और कला निर्देशन के लिए ये एक बुरा सपना था। इस फिल्म में पल्लवी जोशी मां भारती का किरदार निभा रही हैं, जो उनके लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल रहा। पल्लवी ने बताया कि पहले उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री के दिमाग में मां भारती की जो छवि थी, वो सिर्फ पल्लवी में ही दिखी। पल्लवी का कहना है कि उनकी फिल्म का मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। वो चाहती है कि युवा पीढ़ी को पता चले कि भारत का अतीत कितना दर्दनाक रहा है। वो कहती हैं, अगर आपको अपने जख्म नहीं पता, तो आप दूसरों के दर्द को कैसे समझेंगे?
द बंगाल फाइल्स को कुछ लोग प्रोपेगेंडा फिल्म ही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे हिंसक बताने वालों की भी कमी नहीं है। फिल्म से जुड़े दो एक्टर्स शाश्वत चटर्जी और सौरभ दास ने भी इस पर गंभीर आरोप लगाए थे। जवाब में पल्लवी जोशी ने कहा कि उनकी फिल्म में हर एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है और विवेक उन्हें अपने किरदार खुद गढ़ने की आजादी देते हैं। उन्होंने शाश्वत चटर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि रिलीज से पहले अपनी ही फिल्म की बुराई करना एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि इसे बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पल्लवी ने इस पर तीखे फीडबैक भी दिया और कहा, अगर मैं कहूं कि बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है तो मैं गलत कैसे हूं? आप मेरी अभिव्यक्ति के आधार को दबा रहे हैं। द बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के उन जख्मों को फिर से खोल रही है जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री की ये कोशिश एडवेंचर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच्चाई को सामने लाने की इतनी भारी होनी चाहिए? आज लेकिन सवाल ये है कि क्या सच्चाई को सामने लाने की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? क्या कला और अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह दबाया जाना ठीक है? पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से अपील की है, ममता बनर्जी से गुहार लगाई है और दर्शकों से कहा है कि वो इस फिल्म को देखें और खुद फैसला करें। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि द बंगाल फाइल्स को बंगाल में रिलीज होने देना चाहिए या फिर इसका विरोध जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।